बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट हूँ और हर्बलिस्ट, और पिछले 12-13 साल से मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस में हूँ। आज आपको बताऊँगी एक ऐसी रोटी कि जो लोग वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट्स, उन दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज आपके साथ शेयर करूँगी कॉर्न्स यानी मकई की अफादियत, और मकई को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं और साथ में डायबिटीज़ के पेशेंट्स जिनका ये मसला होता है कि रोटी रोज़ खाएं ना खाएं, किस तरह खाएं। तो एक ऐसी सिंपल सी रोटी कि अगर वेट लॉस आप कर रहे हैं या कर रही हैं तो भी आपको फ़ायदा देगी, अगर खुदा न खास्ता फैमिली में या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो भी आपको फ़ायदा देगी। मकई अल्लाह ताला ने, अब जैसे ये मौसम है इसमें मकई जो है वो फ्रेश मकई आ रही है, तो मकई का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना वो 52 है, कम है, ये कम कहलाता है। यानी आप देखें कि इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर मैंगनीज़ है, जिंक है और फाइबर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब अगर हम इस तरह करते हैं कि जिस तरह मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ और मेरे ऐसे पेशेंट्स जो ख़ास तौर पर मोटापे का मसला लेकर आते हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनको मैं रिकमेंड करती हूँ ख़ास तौर पर कि आपने अब इस रोटी को बनाना कैसे है। रोज़ाना दिन में 3 बार गंदम की रोटी आपने इस्तेमाल कम करनी है, डायबिटीज़ के पेशेंट हो या आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हो, यानी आपने अपना वज़न कम करना हो। तो अब आपने खानी भी रोटी है क्योंकि फैमिली के बाकी लोग खा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगी कि अगर 2 कप आप लेते हैं ना मकई का आटा, मकई को पिसवा लें, 2 कप मकई का आटा, उसमें 1 कप गंदम का आटा, ये आपने मिक्स कर लिया। इस रेशो को आप बढ़ा भी सकते हैं। मिक्स कर लिया, उसमें आप डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, और जब आप उसको गूंद रहे होंगे तो आपने उसमें आटा, जब आप गूंदने के लिए रोटी बनाने से पहले करते हैं, तो उसमें आपने तकरीबन 2-2.5 इंच अदरक आपने ग्राइंड करके मिक्स कर लेना है आटे के अंदर। ये इतनी बेहतरीन ज़ूद हज़म आपके लिए एक रोटी बनेगी, क्योंकि कॉर्न्स जो होते हैं यानी मकई जो होता है वो थोड़ा सा हज़म होने में प्रॉब्लम करता है क्योंकि फ़ाइबर ज़्यादा है, लेकिन इतनी फ़ायदेमंद है कि अजवाइन आपका वज़न कम रखेगा, सौंफ आपका हाजमा करेगी, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस सब कुछ आपको मिलता रहेगा, फुल ऑफ फाइबर और प्रोटीन भी आपको मिलेगा। और आपकी वो जो गंदम की एक क्रेविंग होती है कि जी रोटी में गंदम भी शामिल हो, क्योंकि गंदम की अपनी एक ताकत है, आपको एक ग्लूकोज लेवल वो दे रहा होता है सारा दिन। तो ये चीज़ें मिलाकर जब आप रोटी बनाएंगे, आप देखेंगे कि आपका वज़न महीने 2 महीने के अंदर आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो डायबिटीज़ है, सारा दिन आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। उसकी वजह क्या है कि मकई जो है ये मेटाबॉलिक जो आपका रेशो है वो बढ़ाता है जिस्म में, यानी जो चीज़ें आपने खाई हुई होती हैं उनको जल्दी हज़म करेगा और आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, मूवमेंट ज़्यादा करेंगे, अपने काम आप आसानी से करेंगे, और जो चीज़ भी आपने खाई हुई होगी वो आपको हज़म होने लगेगी। तो ये एक सिंपल सी एक रेसिपी है जो मैं समझती हूँ कि सादा है, सिंपल है, सस्ती है। आजकल मकई का मौसम है, आप उसका आटा बनाएं और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको रेशो बताई है उस तरह आप इस्तेमाल करें, रोटी बनाएं। जो लोग वज़न कम कर रहे हैं वो दिन में 1-2 बार इसको खा सकते हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो दिन में अपने सैलेड और ये रोटी और ये मिला के साथ खा सकते हैं। इसी तरह मकई को 1-2 तरीके और भी हैं, जैसे कि आप मकई को बॉईल कर लेते हैं, बॉईल करके भी आप उसे अपने आटे में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह आप मकई को बॉईल करके एक बोल बनाते हैं अपने सैलेड का, जिसमें आप कल की वीडियो मेरी आप देखिएगा, उसमें मेथी दाना स्प्राउट्स मैंने बताए हैं, थोड़ा सा 1-2 चम्मच मेथी दाना स्प्राउट, उबले हुए मकई,
چھوٹی چھوٹی ویجیٹیبلز، یہ اپنا سیلڈ کا پورا پیالہ بنا کر بلیک پیپر اور نمک کے ساتھ ہلکا سا آپ کھا سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ اپنے ڈائٹ میں استعمال کریں. سستی ہیں، مائکرو نیوٹرینٹ سے بھری ہوئی ہیں. بجائے یہ کہ آپ سپلیمنٹس کھائیں، وہ جسم میں ایبزارب ہوں نہ ہوں، اس کا آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن قدرتی اور نیچرل چیزوں کی آپ کے پاس گارنٹی ہی گارنٹی ہے. آپ ان چیزوں کو استعمال میں رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کس کس نے میری یہ بتائی ہوئی جو ریسیپی ہے اس کو یوز کیا اور اس کو فائدہ ہوا. بہت شکریہ.